हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर देखते हैं, उपसंयोजन यौगिक। और इसमें हमने उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण, आईपीएससी नाम लिखने की प्रक्रिया देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का बातें बन अल्फ्रेड वर्नर अल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 ईस्वी में उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों का विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों का विस्तृत अध्ययन किया था। इसलिए सबसे पहले इन्होंने क्वाड्रेट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था। इसलिए इनको हम जटिल यौगिकों के रसायन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अल्फ्रेड वर्नर को जटिल यौगिकों के रसायन का क्या कहते हैं? जनक, फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है। फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग वर्नर के सिद्धांत की मुख्य बिंदु। वर्नर के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है। उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है। पहला पॉइंट, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं या वैलेंसी क्या करता है? दिखाता है। पहली संयोजकता क्या कहलाएगी? प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी। और सेकंड आपकी होती है द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी। इसको आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसकी प्राथमिक संयोजकता क्या है और द्वितीयक संयोजकता क्या है? तो जो प्राथमिक जो संयोजकता होती है वह सामान्य अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण करेगी। यानी प्राथमिक संयोजकता वो क्या करेगी? केंद्रीय उपसहसंयोजक परिसर के बाहर आयनों की संख्या से संतुष्ट होती है। केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता
उप संयोजक परिसर के बाहर जो इसकी वो आयनिक परिसर होता है उसमें आयनों की संख्या पे निर्भर करेगी। ठीक है, तो प्राथमिक संयोजकता आयनिक परिसर में उपस्थित सरल आयनों की क्या होती है, संख्या होती है, और ये आसानी से क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। और यह प्राथमिक संयोजकता आसानी से क्या हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। आपकी जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपसंयोजक परिसर में किस पर डिपेंड करती है, लिगैंड्स की संख्या पे। द्वितीयक संयोजकता ये आपकी क्या हो जाएगी, उपसह संयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए किस पे, लिगैंड की किस पे, समन्वयन संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। और केंद्रीय धातु की परमाणु की समन्वयन संख्या आप लोग निकाल चुके हो, लिगैंड की संख्या बड़े लिगैंड के नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ लिगैंड्स। तो समन्वयन संख्या आपने निकाला था, समन्वयन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ लिगैंड्स, क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिगैंड्स, डेंसिटी ऑफ लिगैंड्स। तो प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आयोनाइजेबल, और द्वितीयक संयोजकता क्या करेगी, ये कोऑर्डिनेटेड उपसंयोजक बांड के द्वारा क्या करेगी, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड्स की पेयर के द्वारा क्या होगी, वो जुड़ी होगी। प्राथमिक संयोजकता को आप कैसे दिखाते हो, डॉटेड लाइन से दिखाते हो। प्राथमिक संयोजकता बिंदुदार डॉट के द्वारा दिखाई जाती है, बिंदुदार लाइन के द्वारा क्या करती है, दिखाई जाती है। द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, कंप्लीट लाइन। ठीक है, कंप्लीट लाइन यानी पूर्ण रेखा के द्वारा प्रदर्शित। एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, के फॉर एफिशिएंसी एग्जाम्पल आप ले लो। एज फॉर एग्जाम्पल के फॉर FeCN6, इसका आप आयोनाइजेशन करा दोगे तो आपका गया 4K प्लस ये हो गया FeCN6, इस पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस आ जाएगा। तो इसकी प्राथमिक संख्या कितने धनायन से जुड़ रही है, 4 से जुड़ रही है ना, तो प्राथमिक संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी प्राइमरी वैलेंसी 4 हो जाएगी। इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 4 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो जाएगी। और नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगैंड्स कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिगैंड्स, डेंसिटी ऑफ लिगैंड्स। और क्या है, साइनो पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले परमाणुओं की संख्या के आधार पर डेंसिटी डिसाइड करते हो।
तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 1 और 1 6 इंटू 1 क्या कितना हो गया 6। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई कितनी 6 हो गई। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी आ गई 6 आ गई। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में हम लोग वर्नर के सिद्धांत के आधार पे उपसंहरणक यौगिकों की क्या करेंगे संरचना खींचने का प्रयास करेंगे। आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ वर्नर। थैंक्स। चलिए।